किसी के दरवाजे पे कुत्ता मर गया, बीजेपी मुर्दाबाद। किसी के दरवाजे पे बिल्ली मर गई, बीजेपी मुर्दाबाद। अरे क्या कर रहे हो यार, बचकानी हरकत। साजिश के तहत मारा गया है, विपक्ष पार्टियों ने मारा है पूरन कुमार को। दोस्तों 7 तारीख को पूरन वाईएस पूरन आईपीएस जो कि अपनी जान ले चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं ऑन ड्यूटी। बताना चाहूँगी जिस दिन उनको ड्यूटी पे जाना था उसी दिन अपने घर के अपने बंगले पे अपनी जान ले चुके हैं। आज 7 तारीख से जोड़िए 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 6 दिन पूरम पार हो चुके हैं। अभी भी बॉडी सड़ रही है। उनकी बीवी पूरी तरह से जिद पे अड़ी है कि जिन लोगों के द्वारा मेरे पति को टॉर्चर या ट्रोल किया गया, मरने पे मजबूर किया गया, जिन लोगों के द्वारा मेरे पति छत बिछत हुए, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, मेरे पति घूस कोई और लेता था, इल्ज़ाम मेरे पति पे लगता था, मेरे पति के लिए वीडियो बनाई गई, बताया गया कि फलाने महकमे से फलाने सीनियर के अंडरग्राउंड से 2.5 लाख की मंथली की मांग हुई। वीडियो बनाने वाला, वीडियो बनवाने वाला कौन था, सबके नाम लिख करके गए। सबसे बड़ी बात, उसी वीडियो के चलते वो वीडियो बहुत बड़ा मोहरा बनाया जा रहा था और उस वीडियो के चलते इनको एफआईआर करवा के जेल में ठूंसा जा रहा था। मैं अब आपको अपनी बात बताने जा रही हूँ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, SC ST समिति और साथ में राहुल गांधी और केजरीवाल, ये सारा जितना गिदड़ भभकी वाला गीदड़ पार्टी इकट्ठा हो गई है। कोई सबसे पहले दिल्ली में पीएम आवास के पास भीड़ जुलूस, उनको वकीलों के और बहुत सारे बड़े बड़े डीजीपी लाइन के सीनियरों के और जो गिदड़ भभकी वाली जनता है, जो खरीद करके फंडिंग मीडिया कह सकते हो या फंडिंग जनता जो पैसे लेकर के हा हुल्ला करती है, हाय 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 हाय, वो दिल्ली में भी है, रोहतक में भी है और पंजाब चंडीगढ़ में है। यानी कि जब से पिछले 20-21 सितंबर को आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के आवास को फूंका गया था, प्रधानमंत्री को भागी थी कपड़े छोड़ करके आकर के शेख हसीना गाजियाबाद में उनको साड़ी खरीदी गई, गाजियाबाद से उनको ला करके पीएम आवास के पास कहीं उनको रखा गया। आज 1-1.5 साल हो गए हैं, शेख हसीना यहाँ छुपी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हो हल्ला हुआ था आम जनता के द्वारा सरकार के विरोध में, कानून के विरोध में, उसका नतीजा यही था कि शेख हसीना अगर मिल जाती तो फूंक दी जाती या तो टुकड़ों में मिलती, उनके ऊपर ऐसे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ डाले जाते, उनकी आत्मा कहीं नहीं मिलती। उसी तरह से आपको बताना चाहूँगी 19 सितंबर में नेपाल में हमला हुआ, सेम बांग्लादेश की खरबूजा देख करके खरबूजा रंग चेंज कर दिया। नेपाल में आपने देखा पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व जो भी राष्ट्रपति जो भी थे, पूर्व सचिव जो थे, जिनके घर घर पे घुस करके आगे लगाई गई, उनके कपड़े को फूंका गया, उनके सामान को फेंका गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, पीएम आवास तक सब जनता पहुंच करके भागना मुश्किल हो गया, राष्ट्रपति शासन और आर्मी शासन लग गया, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को जान बचाना मुश्किल हो गया। वो सारा कुछ देखते हुए इंडिया वाले पूरा ऑनलाइन रहते हैं। इस तरह की गिदड़ भभकी या फिर दंगाई जहाँ पे होता है वो इंडिया वाले देखते रहते हैं। मैं पूरी तरह से एकदम बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रही हूँ। जो ये आईपीएस वाई पूरन कुमार है, इनको साजिश के तहत मारा गया है, हमें तो ऐसा ही लग रहा। अब अभी इनकी बीवी क्या कह रही है कि 2020 से वो ट्रोल हो रहे हैं, 2020 ले लीजिए और ये 25, 6 साल से वो ट्रोल हो रहे हैं। 6 साल से ना उनकी कोई सुनी जा रही, ना उनकी कोई एफआईआर की जा रही है। इतने दिन से ट्रोल होते होते फिर उन्होंने अपनी जान ले ली, अपने हाथों से अपनी जान अपने बंगले पे जब ली, जब बीवी जापान में सेट थी। यूँ कहो कि जब बीवी अपने सरकारी काम से और भारत देश की बेहतरी के लिए जापान में मीटिंग में नायब सैनिक के साथ थी। अब आप चलिए सुनिए, ये तो बात मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बताइए, कुत्ता मर गया तुम्हारे दरवाजे पे, बिल्ली मर गई फलाने के दरवाजे पे, रोड पे एक खरगोश जा रहा था और एक वो देखो चूहा जा रहा था, वो लड़ गया। सारा ठिकरा जाति पाति मतलब इतना विरोधाभास है। अब एक बंदा कह रहा है कि भारत देश में 17 लाख पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं, पर डे पाकिस्तानी 50 भारत में घुसाए जाते हैं, कच्छ के जरिए, राजस्थान के जरिए, नेपाल के जरिए, जो ये बॉर्डर है खुला पड़ा है उसके जरिए।
तो अभी एक बात बताइए, जब तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे यहाँ तो पाकिस्तानी कब्जा करेंगे ही, तुम्हारे यहाँ बांग्लादेशी तो कब्जा करेंगे ही। अब भारत में दलित समाज अगर चूहा भी मर जाता है, यूँ कहो कि पराठा बनाते वक्त अगर दलित समाज की बीबी के हाथ में हल्का सा सरसों का तेल गरम लग जाता है, बीजेपी ने लगवाया, बीजेपी ने लगवाया, बीजेपी ने लगवाया, दलित को दबा रखा, दलित, मतलब मेरी समझ में आता है कि इंडिया में प्रधानमंत्री बनना कितना कठिन है। सही तो बोला था धीरेंद्र शास्त्री, कौन मुस्लिम हमें मारेगा यार, मुस्लिम से हमें कहाँ खतरा है, हमें तो हिंदुओं से खतरा है, हमें हिंदू हमें खा डालेंगे। और ये जो हल्ला मचाने वाला, वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन देखो आपस में मुस्लिम को कितना सताया जा रहा है, मुस्लिम को कितना इल्ज़ाम, अब मैं समझ गई कि मुस्लिम पे सारा इल्ज़ाम रखा जा रहा है, मुस्लिम को बेफालतू में फंसाया जा रहा है। ये सब आपस में, ये दो कौड़ी के, दो टके के, मतलब इनको क्या कहूँ, मतलब 2 पैसे पे ये लहंगा पहन के नाचने वाले, 2 पैसे पे ये अपनी माँ को पिछवाड़ा पिटवाने वाले, 2 पैसे के ये अपनी बहन को बेच देने वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिम को भी बदनाम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात निकल के आई कि बिहार में ये मीटिंग बैठी थी और उसमें बताया गया था कि आइलम मोहम्मद पे बरेली से लेकर के कानपुर लेकर के उड़ीसा लेकर के गुजरात लेकर के दंगा करना है, नेपाल वाला सिस्टम बनाना है। वो तो रहमदमा हुआ, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ बेचारे मुस्लिम का, हुआ ना। और प्लान किसने बनाया था? हिंदू ने बनाया था, पार्टी संघ ने बनाया था। अब एक बात बताइए, जो विजेंदर ये जो IPS हैं, जो मतलब पूरन कुमार IPS, ये जो मरे हैं, इनको किसने मारा? आप बताइए, किसने मारा इनको? अगर आप वो 35 लिस्ट उठा करके देखोगे तो उसमें जाट समाज नहीं मिलेगा आपको उसमें कोई त्रिपाठी या फिर या मिश्रा या फिर आपको उसमें कोई भी पांडे नहीं मिलेगा आपको। उसमें कोई सहरावत, शेखावत, चौहान, राठौर, राजपूत समाज आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, उसमें आपको मिलेंगे कितने? ST वाले, SC वाले आपस में कटे मरे जा रहे हैं। और बहाना क्या है? किसी तरह से बीजेपी को बदनाम करना है, किसी तरह से मंदिर तोड़ना है, वहाँ पे अपना घर बनाना है, किसी तरह से मोदी जी को डाउन करना है, किसी तरह से संत जितने, अब बताओ संतों को जो गाली दे रहे हैं ये लोग, ये जो संतों को गाली दे रहे, ये फंडिंग मिलती है इनको पाकिस्तान और सऊदीया और अमेरिका से। इतना फंड आया है, इसमें तुमको संतों को धाड़ धाड़ गाली देना है, विष्णु को गाली देना है, दुर्गा को गाली देना। अरे मैं एक ही बात तो कितनी बार बताऊंगी, ये साजिश के तहत कुर्बान किया गया है, ये साजिश के तहत इसको ट्रोल किया गया। और हम तो कहते गारंटी के साथ इसको घुस के मारा गया इनके बंगले पे। कौन था इनके बंगले पे? कहाँ से? क्या पता पीछे से घुस के किसी ने मारा हो। क्यों मर जाएगा वो? ट्रोल ही तो हो रहा था। अरे वो नायब सानी के पास उसकी बीवी बैठती थी, उसकी बीवी बैठी मीटिंग करती, बात करती, सारा समस्या रखती, उसके बाद वो केंद्र सरकार के पास आती, वो किस PM के पास जाती। वो मतलब ऐसे कैसे कोई सीनियर IPS को ऐसे ट्रोल करता रहेगा, सताता रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? महिला ग्रुप में जाती, बहुत सारी सेनाओं में जाती, क्या जान दे देता कोई? मैं तो साफ कह रही हूँ कि पूरन कुमार को मारा गया है। और मारा किसने है? कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी के लालच में बेचारे को कुर्बान किया है। अच्छा ये बताइए, जिस दिन इसकी ड्यूटी ख़त्म हुई थी, इंड हुई थी, सुनारिया इसमें हुई थी, सुनारिया जेल में इसकी पोस्टिंग हुई थी, जहाँ का ये बाबा राम रहीम है, तो उसी दिन क्यों मारा गया? जिस दिन इसकी बीबी जापान चली गई उसी दिन क्यों मारा गया? सोचने वाली बात है ना। इसको मारा गया है, मैं सच कह रही हूँ। ये लोग मतलब ये जो IPS पूरन की बीबी है, ये समझ नहीं पा रही है, इसको मारा गया है बेचारे को, इसको कुर्बान किया गया है, इसको कुर्बान किया गया है जाति पाति के दंगे के लिए, बीजेपी के अपोजिट के लिए। और इस तरह से इनको बदनाम करके, बीजेपी को डाउन करके और जाति पाति का रोब झाड़ करके। अच्छा एक बात बताइए, जो एक बंदा है CGR गवई इतने साल से बना हुआ है, एक मतलब सबसे सुप्रीम कोर्ट का जज, जो कि बड़े बड़े कानून पास करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पास करता है, बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकता है, कानून चेंज कर सकता है। 4 जज होते हैं पूरे इंडिया के, उसमें एक है वो। और एक बात बताइए,
इतने 50 साल से वो जज है, किसी ने जाति पाति पे नहीं उठाया, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। अभी क्या हो गया कि CGR गवई के लिए ये जाति पाति का रोड़ा इन्हीं लोगों ने कर रखा है। जिन लोगों ने जाति पाति का रोड़ा CGR गवई के पीछे कर रखा है, उन्हीं लोगों ने IPS पूरन को मारा है। लास्ट में देखना, अगर जांच बिठाई होती, पोस्टमार्टम अगर ये औरत पोस्टमार्टम के लिए भेज दी होती, मतलब पूरन कुमार की बीबी, देखो वो भी बेचारी विधवा हुई है, बेचारे का पति कुर्बान हुआ है। कब तक कुर्बान होता रहेगा वो आदमी? आपस में लड़ करके मार डाला एक बंदे को, और इनको पता चल जाता कि वो किस तरह से मारा गया बेचारा। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, लाश सड़ रही है, लाश को लेके बैठे हैं। बहुत सारी समिति आई है, बड़ी सारे गठन आए हैं, बहुत सारी टीमें आई हैं वहाँ पे। कोई वो पार्टी बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाश नहीं उठने देंगे, लाश तब तक सड़ जाएगी। जो प्रूफ मिलना होगा, जिसने मारा होगा, जिसने चलाई होगी कनपट्टी पे मतलब गोलीबारी, उसको पकड़ नहीं पाएगा कोई, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो सड़ जाएगी लाश, तो आएगा नहीं पकड़ में। जितना लेट हो रहा है उतना सबूत गायब हो रहे हैं, सबूत गायब किया जा रहा है। जो बात ये दिख रही है वो बात नहीं है। इन लोगों को बहाना था। IPS पूरन से किसी को हमदर्दी नहीं है, कसम से। हमदर्दी होता ना तो इतने दिन से बंदा अगला मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। अब यही बता रही हैं, अब यही लोग बता रहे हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। अच्छा, अब जैसे ये लोग हैं मांग कर रहे हैं ऑन द स्पॉट इनकी गिरफ्तारी हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सरकार गलत कर रही है। यहाँ पे नायब सैनी के नारे लग रहे हैं, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, सनातन धर्म मुर्दाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो IPS पूरन मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था। इतना लेवल, ऊंचे लेवल का बंदा, इसने कभी तो दिया होगा, किसी को तो दिया होगा अपनी बाइट या स्टेटमेंट। उसमें कभी इन्होंने कहा कि जाति पाति का जहर घुला हुआ है अंदर अंदर, और जनता के अंदर जहर घुला हुआ है। मैं कहती हूँ, मैं कहो तो आपको कम से कम 50 राजपुतानी औरत और राजपूत की बाइट दिला दूँ। जाति पाति का एक तिनका भी हमारे लोगों के दिलों में नहीं है। हम कहते हैं एक सबसे अनुसूचित जात, नीच, दलित आप मेरे साथ लेके आओ, मैं उसकी थाली में खा के ना दिखा दूं तो कहना। ये जाति पाति का जहर कुछ गंदे फंडिंग मीडिया, फंडिंग जनता, जिनको पैसे दे करके हल्ला मचाया जा रहा, उसने जहर घोल रखा है। सही बता रही हूँ। IPS पूरन के लिए, ये बीजेपी के लिए मोहरा बनाया गया है, ये सनातन धर्म के लिए मोहरा बनाया गया है। बेचारा सच्चा था, बहुत भोला था, बहुत मतलब आतंकवाद हटाना चाहता था, भ्रष्टाचार हटाना चाहता था। सच्चे का कहाँ बोलबाला होता है। कुछ लोगों ने मिल करके, पार्टियों ने इसको यूज किया है, यूज करके और सरकार के विपक्ष में खड़ा करके और मोहरा बना करके। अरे इनको लड़ना चाहिए। अब आई लव मोहम्मद पे देखा नहीं कोई, आई लव मोहम्मद के लिए आप भी सब लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद को कोई मतलब ही नहीं है कोई। भाई मैं कहती हूँ आई लव विष्णु, आई लव श्री कृष्ण, तुम कहते आई लव मोहम्मद, उसमें हम क्यों बोलेंगे? आपको अपनी मम्मी से प्यार तो आप इजहार नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। मुद्दा बना करके रोड पे निकले, पिछवाड़ा लाल किया गया, सबकी बवासीर काली करी गई, लो भोगो। तो इसी तरह से IPS पूरन की बीबी को मैं तो कहती हूँ कि कतई भी वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि भारत देश का कानून ही ऐसा है। जब तक कोई भी प्रूफ साबित नहीं हो जाता तब तक कोई गिरफ्तारी तो हो सकती है। नायब सैनिक को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार अपनी इतनी बेफजीहत करवा रही है, इतनी गाली खा रही है। अरे पकड़ो सारों को, सबको पकड़ के सस्पेंड करो, क्योंकि बंदा मरता हुआ झूठ नहीं बोलेगा। तुम चाले चल रहे थे सरकार के पक्ष में, अगले को मोहरा बनाए हुए थे कि अगला फटे और हम नारा लगाए, अगला फटे हम रोड पे निकले। दोस्तों मैं तो सरकार से यही करूँ, यहाँ पे सरकार अपनी फजीहत करा रही, अपनी बेइज्जती करा रही, अपनी मतलब वो करवा रही। क्यों नहीं इसको सस्पेंड करती? इन 30 को सस्पेंड करो, सस्पेंड करके इनको जेल में डालो। ना जेल में डालो तो कम से कम सस्पेंड करके तो बैठा दो। मुझे पता भारत का कानून ऐसा है कि अगर किसी के उकसाने पर कोई हल्का सा मतलब कुछ कर लेता है अपने जान को, तो उतना आसान नहीं होता है, अपनी भी बुद्धि लगानी होती है। लेकिन सस्पेंड करो ना। दूसरे नए लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं, रिजल्ट जिनका आना बाकी है, उनको दो ना पोस्ट। नए नए लड़कों को लाओ पोस्ट पे, नए नए लड़के अच्छा काम करेंगे देश की उन्नति के लिए, टेक्निकल है। बूढ़े बाड़ों को हटाओ वहां से।
अरे इतने बूढ़े हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, जाति पाति कर रहे हैं। एक प्यारे से संस्कारी बंदे को भ्रष्टाचार मिटाना चाहता, उसको मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, उसके बाप के मरे में छुट्टी नहीं दे। इनको तो हम कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे गलत कर रही है। अच्छा सरकार क्यों बचा रही है इनको, खूसटों को? इनको तो रोड पे निकाल देना चाहिए, जनता ढंग से इनको कूटेगी, कुटाई करेगी। मैं तो यही कह रही हूँ कि अंदर से अंदर आप लोग यहाँ पे जो आप मतलब मटामट मचा रखा है एकदम, बीजेपी मुर्दाबाद, आप उनके घर ही पहुंच जाओ ना, रोहतक पहुंच जाओ, शत्रुजीत कपूर के पास पहुंच जाओ, 2-3 को तो कूट के उठ निकाल के कूटो ना। जब तक पुलिस जाएगी तब तक तुम कूट दोगे। जब नहीं सरकार भाई भर्ती कर रही है, जेल में नहीं डाल रही है, नहीं सरकार सस्पेंड कर रही है, और इस तरह के बूढ़े बाढ़े जाति पाति फैला रहे हैं, तो करप्शन को बंद करो, गंदगी को, जहर को मारो। क्योंकि सब दलित एक जैसे नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पैसा लेकर के मतलब नारी मचाते हैं, फिर इनका पिछवाड़ा कूटा जाता है, उनको साइड करके आईपीएस पूरन के साथ सारा हिंदू समाज, सारा राजपूत समाज, सारा पंडित समाज खड़ा है। और कोई भी किसी को पूरन कुमार और पूरन कुमार की जो मनप्रीत पी कुमार मतलब बीबी हैं, वाइफ हैं, इनसे किसी को कोई नफरत नहीं है, बहुत प्यार है, बड़ी हमदर्दी है। अच्छे लोगों को कौन नहीं पूजता है? अरे श्री राम ने भी तो निषाद को गले लगाया था, श्री राम ने तो सबरी को गले लगाया था, श्री राम ने तो गिद्धराज जटायु को गले लगाया था। और तुम लोग तो इंसान हो, भगवान ने तो गिद्ध को गले लगाया था। तो पूरा राजपूत समाज, मैं कहती हूँ कोई भी नफरत नहीं है, किसी को पूरन से नफरत नहीं है। पूरन के ऊपर दया है, पूरन के ऊपर दिल तड़प रहा है कि कैसे मर गया। अच्छा इंसान जीना चाहिए, घटिया इंसान मरना चाहिए। अरे मरे थे तो काधे को मार के मरते, कौन तुम्हारी बीबी को पकड़ लेता, कौन तुम्हारे बच्चों को पकड़, पता नहीं क्यों मर गए। हम तो कह रहे कि तुम मरने जा रहे थे तो ड्यूटी पे जाते ना, और जब मीटिंग में बुलाए जाते तो 2-4 को धड़ाक से करके मरते, पता नहीं क्यों तुम मर गए। काश हमसे सलाह लेते तो मैं तुमको बताती कि मरने तो जा रहे हो, मेरे से भी पूछ लो। इन गंदगियों को, जहर को कम से कम मार के तो जाते। चले दोस्तों बंद करती हूँ। मैंने तो इसीलिए वीडियो बनाया था कि कुत्ता मरता है बीजेपी मुर्दाबाद, कुत्ता मरता सनातन मुर्दाबाद, बीजेपी मरता है मनुवादी मुर्दाबाद। ऐसा मत करो, किसी को कोई नफरत नहीं है। पूरन को जिन लोगों ने मारा, ये फंडिंग वाले हैं, ये लोग लालची हैं, और ये लोग 2 पैसे के लिए अपनी मां नचा सकते हैं। उनके चंगुल में फंस के बेचारा सच्चा आदमी मर गया। तो अभी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं कहती हूँ इसने नहीं मारा गोली अपने कान में, इसको किसी ने मारा है।